नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 जो दूसरी किताब है अंतराल भाग 2 इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में। तो देखते हैं, इसका पहला पार्ट है ये सूरदास की झोंपड़ी। तो इसमें से कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। इस बात का ध्यान रखना, सूरदास की झोंपड़ी जो ये पाठ है ये प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि, उसका एक अंश है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि सूरदास की झोंपड़ी पाठ कौन से उपन्यास का अंश है, तो आपको याद रखना रंगभूमि का अंश है। रंगभूमि इनका उपन्यास है, उनका एक अंश है। और इसमें एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशप्त होता है, सूरदास का चरित्र ठीक उसके विपरीत है। अर्थात सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत है, उससे कई अधिक आहत बेर और जगदर द्वारा किए जा रहे अपमान से, उनकी ईर्ष्या से। फिर यहाँ पे जगदर की प्रमुख भूमिका रही से ईर्ष्या इस बात की, जगदर को किस बात की ईर्ष्या प्रश्न आ सकता है, तो जगदर को इस बात की ईर्ष्या है कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता है, उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती, जबकि जगदर को खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। और बेरू की बहुरिया सुबागी, प्रश्न आ सकता है सुबाजी कौन थी, तो सुबाजी कौन थी, सुबागी बेरू की बहुरिया, बेरू की बहू थी। और बेरू अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठा था। तो बेरू ने आग क्यों लगाई थी, अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने के लिए। फिर यहाँ पे आ गया बेरू रुपये की थैली उठा कर ले गया था और सूरदास की झोपड़ी में आग लगाती थी। प्रश्न आ सकता है कि सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी, तो सूरदास की झोपड़ी में आग बेरू ने लगाई थी। और उसके रुपये कौन ले गया था, रुपये की थैली, तो बेरू ने उठा के ले गया था। तो यहाँ से ध्यान रखना, सूरदास की झोपड़ी में आग बेरू ने लगाई थी और उसके रुपये की थैली भी बेरू उठा के ले गया था। सूरदास के चरित्र की विशेषता, प्रश्न आ सकता है कि सूरदास चरित्र की विशेषता क्या है, तो आपको लिखना है कि यह कि झोंपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद वह किसी से प्रतिशोध बदला लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण नवनिर्माण में विश्वास करता है। पुनर्निर्माण का मतलब दोबारा से निर्माण करना। पुनर्निर्माण क्या होगा, दोबारा से निर्माण करना, क्योंकि झोंपड़ी जल गई थी, उसके बाद में उसे दोबारा निर्माण करने की में विश्वास रखता है। तो क्या है, झोंपड़ी जला दिए जाने के बाद भी किसी प्रतिशोध बदला लेने नहीं सोचता, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। इसलिए वो मिठुआ का सवाल क्या था, जो कोई 100 लाख बार झोंपड़ी को आग लगा दे। प्रश्न आ सकता है कि जो कोई 100 लाख बार झोंपड़ी को आग लगा दे, कथन किसका है, तो आपको याद रखना ये कथन मिठुआ का है। किसका है, ये मिठुआ का है। तो फिर सूरदास क्या जवाब देता है कि हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। ये कथन आ सकता है कि हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। ये कथन किसका है, तो ये कथन तो सूरदास का है। और ये कथन जो कोई 100 लाख बार झोंपड़ी में आग लगा दे, ये कथन मिठुआ का है। उसके बाद में है फिर ये कथन ये भी आता है परीक्षा में कि जगदर कहता है कि सूर्य क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया, तो ये नायक राम का कथन है। नायक राम कहता है चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। यहाँ से प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, याद रखना, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, ये कथन किसका है, ये कथन नायक राम का है। उसके बाद में फिर उस झोंपड़े के जल जाने का दुख नहीं था, सूरदास को किसका दुख था, तो इस बात ये प्रश्न आ सकता है कि सूरदास को किसका सबसे अधिक दुख था। तो ये देखिए इसमें उसे झोंपड़े जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का दुख न था। दुख किसका था, उस पोटली का, जो रुपए की पोटली थी ना, जो उस झोंपड़ी में जल गई थी, उसका दुख था सबसे ज्यादा दुख, उसकी वो उम्र भर की कमाई थी। फिर अगला प्रश्न आ सकता है कि उस पोटली में कितने रुपये थे, तो इसका उत्तर होगा 500 रुपये से कुछ ऊपर, अर्थात 500 से थोड़े अधिक थे। तो प्रश्न आएगा 500 रुपये से थोड़े अधिक कितने परसेंट थे, कितने रुपये थे उस पोटली में, तो आपका उसका उत्तर होगा कि उस पोटली में 500 रुपये से कुछ बेसी या कुछ ज़्यादा वो रुपये थे उसके अंदर। उसके बाद फिर आता है ये पूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। ऐसा प्रश्न आ सकता है, समझाइए। तो
तो ये पूस की राख नहीं थी, मतलब झोंपड़ी जल गई तो उसकी पूस की राख नहीं थी, क्योंकि उसकी अभिलाषाओं, उसकी आकांक्षाओं, उसकी इच्छाओं की, वो क्या क्या करना चाहता था, उसकी इच्छाओं की राख थी, अर्थात उसमें उसके पैसे थे वो पोटली में, वो जल गए थे। तो एक तरह से उसकी अभिलाषा जल गई थी। फिर बाद में है आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। सूरदास के पाठ के आधार पर समझाइए। तो वो उस जो राख हो गई थी उसमें बार बार वो ढूंढ रहा था, क्या ढूंढ रहा था, वो पोटली ढूंढ रहा था कि इसमें से पोटली मिल जाएगी, और वो मिलने की, वो पोटली मिलने की आशा से पूरी राख को छान मारता है। तो इसी आधार पर कहा कि आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी कोई और वस्तु नहीं होती है। उसके बाद में है फिर ये देखो भैरव, हाँ चुपके से दिया चलाया, आग लगाती, भैरव ने आग लगाई थी। उसमें प्रश्न आ सकता है कि झोंपड़ी में आग किसने लगाई थी, तो भैरव ने लगाई थी। एक शब्दार्थ पूछ सकते, जरीबाना का अर्थ क्या होता है, तो जरीबाना का अर्थ जुर्माना होता है। जरीबाना का अर्थ क्या होता है, जुर्माना होता है। उसके बाद में फिर इस पाठ में प्रश्न आ सकते हैं, वो अब प्रश्न आ सकता है कि सूरदास पोटली के रुपयों से क्या क्या करना चाहता था। तो देखिए वो क्या करना चाहता, प्रश्न आ सकता है, वह गया जाकर, गया एक स्थान है, तो वहां जाकर पिंडदान करना चाहता था, अपने पितरों का पिंडदान करना चाहता था। उसके अलावा वो मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, ये भी दूसरा पॉइंट लिखना। गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, और कुआं बनवाना चाहता था, ये उत्तर लिखना, कुआं बनवाना चाहता था। तो 3 काम करना चाहता था वो, और इस ढंग से करना चाहता कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास पैसे कहाँ से आए। उसके बाद में है एक प्रश्न यहाँ से आता है कि सुभागी रात भर कहाँ छिपी हुई थी। तो सुभागी रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। कहाँ बैठी हुई थी, अमरूद के बाग में, याद रखना, मंदिर के पीछे अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। उसके बाद में है एक कथन ये आता है, मिठुआ गीसू के घर से रोता चलाता है, उसे गीसू उसे चिढ़ा रहा था, खेल में रोते हो। अब ये आ सकता है जी, खेल में रोते हो, ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, गीसू, गीसू का। गीसू किसे चिढ़ा रहा था, मिठुआ को, जो सूरदास का लड़का है ना, उसको चिढ़ा रहा था वो। तो कह रहा था खेल में रोते हो, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन गीसू का है। खेल में रोते हो कथन किसका है, गीसू का है। उसके बाद में एक प्रश्न यहां से आ सकता है, मूल्य के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए। तो ये भस्म स्तूप कौन है, तो भस्म स्तूप कौन था, ये भस्म स्तूप ये सूरदास था। सूरदास को भस्म स्तूप क्यों कहा गया, क्योंकि वो पूरी राख को उड़ा रहा था, और राख को उड़ाने से पूरा राख में सन गया था, इसलिए वो भस्म स्तूप के समान लग रहा था। तो भस्म स्तूप के किसके लिए आया, यहाँ पे सूरदास के लिए। याद रखना, भस्म स्तूप सूरदास के लिए आया है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। उसके बाद में ये प्रश्न है, मिठुआ ने पूछा कि और जो कोई 100 लाख बार लगा दे आगे। तो ये मिठुआ कथन है, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे। तो फिर सूरदास का कथन क्या है, सूरदास उत्तर देता, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। अर्थात ये पुनर्निर्माण में विश्वास करता है, इसकी विशेषता है। सूरदास प्रतिशोध में विश्वास नहीं करता, बदला लेने में विश्वास नहीं करता है, ये पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। और ये लिखा हुआ रंगभूमि उपन्यास का अंश परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, याद रखना। उसके बाद दूसरा पाठ है बिस्कोहर की माटी। तो बिस्कोहर की माटी ये पाठ है, बिस्कोर एक गांव है वहाँ के, बिस्कोर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी का पाठ है। किसका पाठ है ये, विश्वनाथ त्रिपाठी की एक आत्मकथा है, नंगा तलाई का गांव। याद रखना, विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगा तलाई का एक गांव, नंगा तलाई का गांव का एक अंश है। प्रश्न आ सकता है कि बिस्कोहर की माटी पाठ किसका अंश है, तो आपको याद रखना विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा है, जिसका नाम है नंगा तलाई का गांव, उसका एक अंश है। और बिस्कोहर की माटी जो पाठ है ना, वो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। प्रश्न आ सकता है कौन सी शैली में लिखा गया है, तो आपको लिखना है कि आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। उसके बाद में यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि कमल पत्र को पुरइन कहते हैं, कमल पत्र को पुरइन कहते हैं, और कमल के नाल को बसीण कहते हैं। कमल पत्र को क्या कहते हैं, पुरइन,
और कमल के नाल को बसीण कहते हैं। बसीण कमल ककड़ी भी इसे कहा जाता है, बसीण को। ठीक है। उसके बाद में फिर कोइया। कोइया वही जल पुष्प जिसे कुमुद कहते हैं और इसे कोका बेली भी कहते हैं। कोइया जल पुष्प पानी में उगती है ना, कुमुदनी बोलते हैं उसको, अपने देशी भाषा में काई बोलते हैं, कुमुदनी, कुमुद। इसे कोका बेली भी कहा जाता है, कोका बेली भी कहा जाता है। उसके बाद में विश्वनाथ की माँ बतख की माँ कितनी ममता। यार प्रश्न आ सकता है कि विश्वनाथ की माँ की तुलना कौन से पक्षी से की गई है, तो आपको याद रखना बतख से की गई है। विश्वनाथ की माँ की तुलना बतख की माँ से की, बतख से की गई है, बतख याद रखना, बतख। उसके बाद में फिर एक प्रश्न यहाँ से आ जा सकता है कि विश्वनाथ दूध कटहा कब हो गए, या विश्वनाथ दूध कटहा हो गए, इसका मतलब क्या है। तो ये क्या है, विश्वनाथ जब वो दूध पीने वाले थे तो छोटा भाई आ गया, यानी कि विश्वनाथ के छोटा भाई हो गया था। तो फिर क्या हुआ, विश्वनाथ दूध कटहा हो गए, उनका दूध कट गया। माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया। जब छोटा भाई आ गया तो छोटा भाई दूध पिएगा, और छोटा भाई दूध पीने लग गया तो उनका दूध कट गया, अर्थात वो दूध पीना बंद हो गए, ये इसका अर्थ है। फिर एक है कि सूजनी किसे कहते हैं, तो सुई की डोरी से बनी हुई कतरी सूजनी कहलाती है। सुई की डोरी से बनी हुई कतरी क्या कहलाती है, सूजनी कहलाती है। परीक्षा प्रश्न पूछा जा सकता है, सूजनी किसे कहते हैं। उसके बाद फिर एक प्रश्न यहाँ से आता है, जैसे ये है सांप की प्रजाति है डोंडहा, मजगिदवा, गोहुवन, फेंटारा, गोर, कड़ाईच, भटिहा। ये पूछने क्या है, तो ये सांपों की प्रजाति है। डोंडहा, मजगिदवा, दामिन, गोवन, गोर कड़ाईच, पेंटारा, बटिहा, ये क्या है, सांपों की प्रजाति है। क्या है ये, सांपों की प्रजाति। उसके बाद प्रश्न यहाँ से आ सकता है, गुड़हल का फूल देवी का फूल माना था। गुड़हल का फूल देवी का फूल, और नीम है ना, नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रखे जाते हैं, चेचक में रखे जाते हैं, छोटी माता होती है ना उसमें। उसके बाद में फिर बेर का फूल सूंघ कर बर्रे ततैया का डंक जड़ जाता है। बेर का फूल सूंघ करके बर्रे ततैया का डंक जड़ जाता है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि बर्रे ततैया का डंक किससे जड़ जाता है, तो बेर है ना, बेर बोर, उसके फूलों को सूंघ करके बर्रे ततैया का डंक झड़ जाता है। जो यार बर्रे ततैया होते हैं ना, मधुमक्खी जैसा होता है छोटा, उससे। उसके बाद फिर प्रश्न यहाँ से आता है, खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती है, बरहा कहते हैं। भाई ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद करके जाना। बरहा किसे कहते हैं, बरहा। तो खेतों में पानी देने के लिए जो छोटी छोटी नालियां बनाई जाती है, अपने पानी खेत में पानी देते हैं ना, तो छोटी छोटी नालियां बनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, बरहा। बरहा कहते हैं उसको, खेतों में पानी देने की नालियों को। उसके बाद फिर एक ये प्रश्न आ सकता है कि जे तुम्हें पाई जाए ते जरूर बोराए जाए, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसमें क्या है इसका उत्तर, जो तुम्हें पा जाएगा वो जरूर ही पागल हो जाएगा। और उसके बाद फिर लास्ट में लिखा हुआ है, नंगा तलाई का गांव आत्मकथा का अंश है। तो याद रखना ये पाठ नंगा तलाई का गांव का आत्मकथा का अंश है। ठीक है। उसके बाद में ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ बरहा क्या है, बरहा खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली। याद रखना प्रश्न ये मेरे को मोस्ट लग रहा है। तो बरहा खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली। उसके बाद में तीसरा पार्ट है, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। ये है प्रभास जोशी, इसके लेखक कौन है, प्रभास जोशी। अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता क्या है, एक अखबार है, और जो उसका 1 अक्टूबर 2006, कब की बात है, 1 अक्टूबर 2006 के कागद कारे स्तंभ से लिया गया है। जनसत्ता अखबार के 1 अक्टूबर 2006 के कागद कारे स्तंभ से लिया गया है। और इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम, विस्तार तो वहाँ के जनजीवन एवं संस्कृति को चित्रित किया है। और ये खाओ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। किसकी देन मानता है लेखक, यूरोप और अमेरिका की देन मानता है। इस पाठ में क्या बताया गया है, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। उसके बाद में फिर इसमें ये एक शिप्रा मिली, शिप्रा मतलब है शिप्रा नदी,
उज्जैन में बहती है ना शिप्रा नदी, तो शिप्रा में लिखा अर्थ क्या है, शिप्रा नदी है। उसके बाद में फिर इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये नर्मदा मैया उसे हम बने, उसके किनारे बैठना, माँ की गोद में डूबना है। नर्मदा मैया व नर्मदा नदी, उसके किनारे, यहाँ प्रश्न पूछेगा उसके किनारे बैठना, माँ की गोद बैठना या डूबना है, तो उसके किनारे किस किनारे बात हो रही है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नर्मदा मैया नर्मदा नदी की बात हो रही है। उसके बाद फिर नेमावर के रास्ते पर ही केवड़ेश्वर है जहाँ से शिप्रा निकलती है। प्रश्न आ सकता है शिप्रा कहाँ से निकलती है, तो यहाँ लिखा हुआ है नेमावर के रास्ते पर ही केवड़ेश्वर एक जगह है जहाँ से शिप्रा निकलती है। कालिदास की शिप्रा, शिप्रा किसकी बताया गया है, कालिदास की। शिप्रा मतलब शिप्रा नदी, कालिदास की शिप्रा। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे तालाबों का नाम है, बिलावली भी तालाबों का नाम है, पीपलिया पाला तालाबों का नाम है। एक प्रश्न यहाँ पे आ सकता है कि मालवा में सामान्य बारिश 35 इंच मानी जाती है। मालवा में सामान्य बारिश कितनी मानी जाती है, 35 इंच। 35 इंच बारिश हो जाती तो उसे सामान्य बारिश मानते हैं। इसके अलावा प्रश्न एक ये आ सकता है कि 1899 का जब मालवा में 15.75 इंच पानी गिरा, लोक में 56 का काल है। 56 का काल कब का है, 1899 ईस्वी का। 1899 ईस्वी, विक्रम 56 तो विक्रम से होता, लेकिन यहाँ पे क्या 1899 ईस्वी। प्रश्न पूछ सकता है 1899 ईस्वी का 56 का काल माना जाता है। और एक ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि बिलावली, सिरपुर और पीपलिया पाला क्या है, तो ये तालाबों के नाम है। बिलावली, सिरपुर या पीपलिया पाला तालाबों का नाम है। तालाब नहीं आए तो बांध, बांध या तालाब में से एक चीज़ आएगी, तो आपको तालाब लगाना है। तालाब नहीं आए तो बांध, अगर बांध आ जाए तो बांध लगा देना है। ये लिख देना, मतलब बस में निशान लगा देना, या हो सकता है आपके रिक्त स्थान में या फिर एक लाइन में आ सकता है उत्तर इसका। तो बिलावली, सिरपुर और पीपलिया पाला ये क्या है, तालाब या बांध के नाम। उसके बाद फिर है 28 इंच से कम बारिश हो तो सूखे का साल होता है। परीक्षा प्रश्न आ सकता है कि मालवा में कितने इंच बारिश होने पर से कम होने पर सूखे का साल माना जाता है, तो 28 इंच से कम बारिश हो तो सूखे का साल, और 35 इंच बारिश हो तो सामान्य। तो आपको याद रखना है। उसके बाद में ये पूरे आपके प्रेमचंद है, यहाँ से तो जो आपके लेखक परिचय है, साहित्यिक परिचय, वो तो अंतरा में से आता है, इसमें कोई नहीं आएगा। या आपके अंतराल जो किताब है ये पूरी हुई, और इनको आप जरूर पढ़ करके जाना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।